Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. लास्ट टाइम मैंने तुम्हें सेक्शन मेथड एक्सप्लेन किया था। उसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल करवाने वाली हूँ एक्स के ऊपर भी और जो जॉइंट मेथड है उसके ऊपर भी, सो दैट तुम्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो जाए, क्योंकि इसमें आना न्यूमेरिकल ही है। एंड बेसिकली तुम लोगों ने असाइनमेंट किया है कुछ? किसी ने असाइनमेंट किया है थोड़ा बहुत? मैम थ्योरी तो लाइक हो रही है, न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है, काफी टफ से लग रहा है। मतलब जैसे ऐसा फ्रिक्शन वाले लग कि रहे आधा हैं। क्वेश्चन हो जाता है और फिर आधे के बाद अटक जाता हूँ। फ्रिक्शन वाले न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है। मैम यस। मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया। वो बट मेरे पास नोटिफिकेशन तो आई नहीं सबमिट करने की। मैम एक बार चेक कर लेना, मैंने कल ही कर दिया था। चलो मैं देखती हूँ। तुम पूरा हो गया? एक क्वेश्चन में डाउट है मेरे को, गलत लग रहा है वो। ठीक है, मुझे बता देना, मैं बता एक्सप्लेन कर दूंगी सभी। मैम वो पहले पेपर का तीसरा क्वेश्चन है। अभी पहला पेपर मुझे नहीं पता ना कौन सा पहला पेपर। हाँ ये भी हो सकता है। तो एक बार सबको करने दो, और जो आई थिंक सैटरडे को सबमिट करने की लास्ट डेट है, तो उसमें सबमिट कर देना, और जिसको डाउट हो वो मुझसे पूछ लेना। मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगी सभी को, सो दैट ये ना हो कि मैं पर्सनली एक एक करके सबको समझा रही हूँ। ठीक है। वैसे आदित्य तुम्हें सारा समझ आ गया था उसमें से? हाँ मैम, मोस्टली थ्योरी था और दो क्वेश्चन सेम थे बिल्कुल। अच्छा, कितने नंबर ऑफ अलग अलग क्वेश्चंस कितने हैं तुम्हारे उसमें? एक सेकंड मैम, मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे को इतना तो पूरा याद नहीं। मैंने हर पेपर से तीन तीन पेपर थे, सब में तीन तीन क्वेश्चन थे शायद, चॉइसेस वगैरह अलग अलग। मैम एक लेकिन ना एक क्वेश्चन सिमिलर बहुत थे। जैसे वो वेरिनॉन्स थ्योरम था ना, वो दो पेपर में था। थ्योरी पार्ट तो सेम ही रहता है, क्योंकि उनके पास चॉइस ही नहीं होती थ्योरी में देने के लिए। न्यूमेरिकल में तो होता है ना कि आप कुछ और तरीके से पूछ सकते हो। और मैम एक और चीज, फर्स्ट पार्ट जो हमारा फर्स्ट यूनिट है ना, फर्स्ट और हाँ, सेकंड यूनिट से ही थी थ्योरी, और थ्योरी किसी से थी नहीं। क्योंकि पेपर ही फर्स्ट और सेकंड का है। अच्छा मिड टर्म है क्या? ऑब्वियसली, सेमेस्टर एग्जाम नहीं दिया मैंने तुम्हें। अच्छा ठीक सेमेस्टर है। एग्जाम तुम्हारे 75 मार्क्स का होता है, वो मैं शेयर कर दूंगी तुम्हारी रेफरेंस के लिए, तुम उसके लिए भी क्वेश्चन लगा सकते हो अगर लगानी है तो। उसमें भी ओके मैम। यूनिट 1 के क्वेश्चन होंगे ही तुम्हारे, और यूनिट 2 के क्वेश्चन होंगे। तो अब जब मैं यूनिट 2 के असाइनमेंट दूंगी ना तुम्हें नेक्स्ट टाइम, तो उसमें तुम दोनों के क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन शायद कम हो रहे होंगे तुम्हारे पास। उससे तुम्हें बेटर वो मिल जाएगा एक प्रिपेयर करने के लिए, अरे क्योंकि जो राम राम। सेमेस्टर। कौन है ये? आर्यन सिंह? आर्यन सिंह तुम्हारी क्लास में है? हाँ मैम है। चलो कोई नहीं, मैं सेमेस्टर एग्जाम की भी मेरे पास पीडीएफ बनी हुई है, मैं वो भी शेयर कर दूंगी मान्या को या फिर हर्षित को। तो वो दोनों तुम्हें सेंड कर देंगे तुम सब लोगों को।
ठीक है, तुम मुझसे देख लेना और कोई डाउट हो तो उससे पूछ लेना। अब मैं नेक्स्ट में वो करवा रही हूँ। इसकी पीडीएफ नहीं सेंड करी मैंने, ट्रस्ट वाले की, यूनिट सेकंड की। नो मैम। ये मैं अभी कर देती, शायद मैं भूल गई होंगी। एक न्यूमेरिकल इसमें करना है तुम्हें बेसिकली अभी। ये स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। मैम यूनिट 2 दो पीडीएफ सेंड की थी आपने। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मैम यूनिट 2 सेक्शन तुम्हारी आवाज में क्लियर नहीं आ रही है, एक बार देखो, चेक करो, फिर रिपीट करो क्या बोल रहे हो। हेलो हाँ बोलो। मैम, आपने यूनिट 2 की दो पीडीएफ सेंड की थी, ट्रस्ट सेक्शन मेथड एक एक था और एक वो था ट्रस्ट, एक और था कोई मैम। अच्छा करी हुई है ना? यस मैम, एक था ट्रस्ट एंड फ्रेम्स और एक ट्रस्ट सेक्शन एक मेथड। हाँ ट्रस्ट एंड फ्रेम और एक होगा ट्रस्ट में ही सेक्शन मेथड, क्योंकि इस ट्रस्ट वाले चैप्टर में तो मेरे पास दो ही है। ट्रस्ट एंड फ्रेम में जॉइंट मेथड है और जो ये सेकंड वाली पीडीएफ उसमें मैंने सेक्शन मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है। यस ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही मेथड यूज करके तो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और कोई मेथड तुम्हारे कोर्स में नहीं है। लाइक ग्राफिकल मेथड भी होता है, वो नहीं है तुम्हारे कोर्स में, सिर्फ एनालिटिकल मेथड है। और एनालिटिकल में भी सिर्फ दो ही मेथड है, जॉइंट मेथड एंड सेक्शन मेथड। जॉइंट मेथड मैंने तुम्हें बता दिया है कि कब यूज करना है, एंड सेक्शन मेथड मैंने तुम्हें कब बता दिया है कि कैसे यूज करना है। अब किसने बोला कि उसको पीडीएफ नहीं मिली है? प्लीज उसको शेयर कर देना। आई होगी तो ग्रुप पे तो सभी को मिली होगी, ऐसा तो है नहीं कि मतलब पर्सनली सेंड करी हुई उन दोनों ने। मान्य है? यस मैम, मैंने ग्रुप पे सेंड करी थी उसको। मे जिसको भी नहीं मिली है, या फिर एक बार चेक करना अपना ग्रुप पे, वो आई होगी पीडीएफ। अगर बाकी सबको आई है तो तुम्हें भी आएगी, और नहीं आई है तो एक बार मान्य या फिर हर्षित को मैम बोल मिल देना गई, वो। मिल गई। ठीक है, फिर वो ओके बोल, जी। मिल गई है ना? तो एक बार इसको देख लेना रेफरेंस, और उसमें न्यूमेरिकल वगैरह सब है। एक ये स्टूडेंट है सिद्धांत टू, हर्षित ने मुझे इसकी ईमेल आईडी सेंड करी थी, बट ये ईमेल आईडी इनवाइट नहीं करने दे रहा था मेरे उस पे क्लासरूम में। एक बार मुझे ना फिर से सेंड करना ईमेल आईडी, अगर तुम्हारा क्लासरूम नहीं ज्वाइन हो पा रहा है तो। ओके सिद्धांत मैम, टू, उसको इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं वो है आई थिंक, अभी उसको मैंने एंट्री दी है। ठीक है, सिद्धांत है। ठीक है, माने इसको बता देना। ठीक है, अब ओके नेक्स्ट है ये स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? इसमें मैंने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ये एक्सप्लेन किया था मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए। लाइक हम इसमें क्या करते हैं, जॉइंट मेथड में वो आपसे हर मेंबर में फोर्स पूछेगा तो जॉइंट मेथड यूज करना है। लेकिन हम सेक्शन मेथड जब यूज करते हैं जब वो एक स्ट्रक्चर में से किसी पर्टिकुलर मेंबर में से फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अगर वो पूछ रहा है तो। ठीक है, क्योंकि अगर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में मुझे एक पर्टिकुलर मेंबर में से फोर्स कैलकुलेट करना है और मैंने उसको जॉइंट मेथड से सॉल्व किया, तो जॉइंट मेथड में क्योंकि हर जॉइंट से उसके एडजेसेंट मेंबर्स में फोर्स की वैल्यू निकलती है, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। दैट्स व्हाई जब मुझे किसी पर्टिकुलर मेंबर में फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम वहां क्या यूज करेंगे, सेक्शन मेथड। अब उस सेक्शन मेथड के लिए मैंने तुम्हें एक मेन पॉइंट बताया था, बाकी सारे पॉइंट एज इट इज है जो जॉइंट मेथड में करते हैं। जो सेक्शन हमें कट करना है वो सेक्शन हमारा कहाँ से होना चाहिए, बताएगा कोई? जैसे ये सेक्शन यहाँ पे कट किया हुआ है ना इसमें, और उसने पूछा है क्या है, AC एंड AB में फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जो फोर्स अननोन है या जिस मेंबर में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, हम सेक्शन को वहीं से क्रॉस करेंगे।
और सेक्शन जो है 3 अननोन फोर्सेस से ज्यादा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। मान लो तुम्हारा सेक्शन 4 फोर्सेस को क्रॉस कर रहा है और वो 4 के 4 अननोन है मेरे क्वेश्चन में, तो वो वैलिड नहीं है। मेथड का वो है ही नहीं स्टेप का। मैक्सिमम कितने ले सकते हैं? ओनली 3। लाइक अगर यहाँ पे एक और होता, सपोज फ्रेम में कहीं ऐसे ऐसे कुछ होता, सपोज अगर ये होता और इसमें भी अगर एक वैल्यू नोन होती, कितना हो गया डी, सपोज ये हो गया हमारा डी, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, सेक्शन 3 मेंबर को क्रॉस करके जा रहा है। सपोज अगर कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है और ये सेक्शन इसको भी कट कर रहा है, तो उस केस में क्या हो गया, ये भी क्या है, अननोन। तो अब ये 1 2 3 एंड 4, अब 4 फोर्स है जो कि मेरे अननोन है और सेक्शन मेरे किससे कट होके जा रहा है, 4 फोर्स से। तो ये चीज क्या होगी, गलत। तो मैक्सिमम कितने ले सकते हैं हम, 3। ये जरूर याद रखना सेक्शन लेते वक्त कि सेक्शन कैसे लेना है, क्योंकि सेक्शन लेने पर ही इसमें सारे क्वेश्चंस का मतलब फर्स्ट स्टेप वही है तुम्हारा। मैं बाकी सब रिपीट करूं या क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे? बोलो। क्वेश्चन ही करा दो मैम क्वेश्चन ही करवा दो। क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चंस के थ्रू ही तुम्हें स्टेप्स एक्सप्लेन करे थे, बट तुम क्या चाहते हो कि मैं एक बार और स्टेप्स एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन तुमसे करवाने वाली हूँ। मैम स्टेप्स रिपीट कर दो एक बार सारे। ओके, सबसे पहला क्या है, ये स्ट्रक्चर हमें गिवन है, इसमें उसने बोला है AC एंड AB के अंदर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है। मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या बोला, जब भी पर्टिकुलर मेंबर में फोर्स पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं मेंशन किया कि जॉइंट मेथड यूज करना है या सेक्शन मेथड है, यहाँ पे तो इसने कर लिया, लेकिन न्यूमेरिकल जब तुम्हें मिड टर्म में सेमेस्टर एग्जाम में आएगा तो नहीं देगा वो, दैट इज अप टू यू। अब बिकॉज पर्टिकुलर मेंबर में पूछ रहा है तो सेक्शन मेथड यूज करेंगे। सेक्शन कहाँ से क्रॉस करेगा, जिन मेंबर में फोर्स निकालना है। तो मैंने क्या किया, एक सेक्शन ले लिया जो ये कट कर रहा है, ये सेक्शन कट कर रहा है यहाँ से, इन दोनों मेंबर में मुझे फोर्स निकालना था। अब सेकंड में क्या करते हैं हम, फोर्स की डायरेक्शन कैसे अज्यूम करते हैं, कोई भी ले लो। मैंने बोला था 2 टाइप के होते हैं, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। टेंसाइल में क्या होगा, अवे फ्रॉम द जॉइंट, एंड कंप्रेसिव में होगा टुवर्ड्स द जॉइंट। लाइक इन दिस मेंबर AC, इसने क्या अज्यूम किया हुआ है, टुवर्ड्स द जॉइंट, सो दैट मींस इसने क्या लिया है, कंप्रेसिव टाइप का। और इस केस में क्या है, अवे फ्रॉम द जॉइंट, तो ये क्या है, टेंसाइल टाइप का। ठीक है, अब ये डायरेक्शन तुम अज्यूम कर सकते हो रैंडमली। इसका जो आंसर है वो बताएगा कि जो तुम्हारी डायरेक्शन तुमने अज्यूम करी है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। सपोज इफ F1 is coming out negative, that means the direction you have taken is wrong. You have to reverse this arrow. आया समझ कि जो अगर ये इधर जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट मीन्स कंप्रेसिव में टेंसाइल हो। और अगर ये वाला डायरेक्शन का सपोज साइन आ रहा है पॉजिटिव, तो दैट मीन्स जो डायरेक्शन तुमने ली है दैट वाज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, अब इसमें हम क्या करेंगे, मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितनी होती हैं बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं जो, summation of fx is equal to 0 and summation of fy is equal to 0 and summation of, ये वाली कंडीशन मैंने बताई है, ये तो तुम बाय हार्ट याद रख लो, पूरी मैकेनिक्स में यही यूज होने वाली है। स्टैटिक्स होगा तो लेफ्ट राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, और डायनेमिक्स पढ़ोगे तो ये भी इक्वेशन यूज होगी, बट उसमें m into a आ जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है, समीशन ऑफ ऑल द मूवमेंट इज इक्वल टू 0।
अब इसमें ये दोनों इक्वेशन का यूज कम होता है, इस वाली इक्वेशन का ज्यादा यूज होता है। अब क्या करना है, सपोज तुमने ये सेक्शन लिया तो इधर का पार्ट ले लेना, ये वाला पार्ट लेना, ये वाला पार्ट मत कंसिडर करना। जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नजर आया ना, सेक्शन काटोगे, सेक्शन मैंने काट दिया तो मेरे पास दो ऑप्शन है ना, या तो मैं ये वाला ले लूं या इधर वाला ले लूं, मतलब लेफ्ट वाला ले लूं या राइट वाला ले लूं। मैंने क्या चूज किया है, लेफ्ट वाला। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाले में मेरे दोनों फोर्सेस आ रहे हैं। अब क्या करना है, तुमको मूवमेंट कैलकुलेट करना है। मूवमेंट अबाउट विच पॉइंट? मूवमेंट अबाउट बी पॉइंट एंड मूवमेंट अबाउट सी पॉइंट। तो मूवमेंट अबाउट बी पॉइंट की इक्वेशन अगर मैंने लिखी, जैसे ये लिख दिया, मूवमेंट अबाउट ऐसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बी के अबाउट मुझे मूवमेंट निकालना है बिकॉज ऑफ दीज थ्री फोर्सेस F1, F2 एंड RA। तो हम इसके अबाउट मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मेरा क्या रहा, लाइन ऑफ एक्शन, और ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बिकॉज ऑफ RA मूवमेंट क्या आएगा, RA मल्टीप्लाई AB। ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना। मैंने बीच में एक स्टेप आई थिंक स्किप कर दिया है। जैसे ये सबसे पहले हम FBD वगैरह बनाती हैं एंड RA एंड RB कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन Fy एंड M सिग्मा M। ये स्टेप मैं ऑलरेडी बता रही हूँ, मैंने इसलिए रिपीट नहीं किया है। मैं जो नए स्टेप है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ तुम लोगों को। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, MB। तो MB RA इंटू AB, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, RA मल्टीप्लाई AB। उसके बाद F2 की वजह से कोई मूवमेंट आएगा, जो ये वाला फोर्स है F2, इसकी वजह से कोई मूवमेंट आएगा अबाउट B, बताएगा कोई? बोलो। मूवमेंट अबाउट B बिकॉज ऑफ F2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? नमो परपेंडिकुलर हाइट जो भी आएगी उसकी टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम F2 के बीच हाँ में ना, मैं जहाँ पे वही तो पूछ रही हूँ। ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, हम दिस इज 30 योर किलो पॉइंट। न्यूटन टाइम्स 3.75 मीटर निकाल लिया मैंने डिस्टेंस। व्हाट? 30 किलोमीटर कहाँ से आ गया? ये मैम ऊपर वाला है ना परपेंडिकुलर से। अरे ये फोर्स नहीं कंसीडर करना। मैंने क्या बोला, तुमको ये कट हाँ करना सर है। जॉइंट हो इसको गया। कट करने के बाद या तो लेफ्ट पोर्शन लेना है या राइट पोर्शन लेना है। जब तुमने हमें लेफ्ट लेफ्ट वाला पोर्शन लेना है। लिया तो फिर ये वाला फोर्स नहीं आएगा। ऐसे तो यहाँ पे RB भी लग रहा है और यहाँ पे 30 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है, बट तुमने कौन सा पोर्शन लिया है, ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन में अच्छा जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उन्हीं फोर्सेस का मूवमेंट निकालेंगे अबाउट अदर पॉइंट। अदर पॉइंट जैसे C पॉइंट एंड D पॉइंट, जो सेक्शन हम काउंट नहीं कर रहे हैं। यही मेथड है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। 30 किलोन्यूटन का भी फोर्स निकाल दोगे, यहाँ पे RB का भी निकाल दोगे, और फिर करोगे क्या अल्टीमेटली? जो सेक्शन छोड़ दिया है ना, उस सेक्शन के फोर्स नहीं कंसीडर करने हैं। जिस सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं उसी के फोर्स कंसीडर करने हैं। लेफ्ट लिया है तो लेफ्ट के ही फोर्स लेंगे, राइट के फोर्सेस को नहीं कैलकुलेट करेंगे हम इस केस में। अगर तुमने राइट लिया, जैसे मैं भी नेक्स्ट में बताऊंगी क्योंकि वो इसमें भी फोर्स कैलकुलेट करेगा, उस केस में तुम ये वाला फोर्स लोगे और ये वाले फोर्स छोड़ दोगे। ठीक है, अब मैंने तुमसे पूछा बिकॉज ऑफ RA की वजह से, तो मैंने तुम्हें बता दिया मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग मूवमेंट। अब नेक्स्ट इज this F2, and now we have to calculate the movement due to F2, but the line of action of F2 is passing through B, so the perpendicular distance is 0, so movement will be 0। ये समझ आया?
ये तो खैर पैरेलल फोर्स सिस्टम से ही चली आ रही है चीज। मैंने तुम्हें पैरेलल फोर्स सिस्टम जब एक्सप्लेन किया था वहां पे मैंने बताया था कि हम मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पास कर रहा है कहाँ से, यहाँ से। ये लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से पास कर रहा है। अब लाइन ऑफ एक्शन जब यहाँ से पास कर रहा है तो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं, डिस्टेंस कहाँ है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब F2 मल्टीप्लाई जीरो क्या होगा, जीरो। अब एक फोर्स बचा मेरे पास, कौन सा, F1। अब F1 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कैसे है, ऐसे, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। अब इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द about which we are calculating the moment, so this is the perpendicular distance like this BC। so हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, F1 इंटू BC जो कि डिस्टेंस है मेरा। ये इक्वेशन सबको समझ है, आ गई है, सॉरी कैसे लिखी है ये इक्वेशन, मैंने ये वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई है, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को लगाने के बाद मैंने मूवमेंट्स लगाए जो फोर्सेस मेरे पास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, लाइक दीस थ्री फोर्सेस। ये क्लियर है, बोलो जल्दी। यस अभी तो कोई डाउट नहीं है ना कि मैंने 30 किलोन्यूटन की वजह से मूवमेंट क्यों नहीं कैलकुलेट किया, और यहाँ पे एक आरबी भी आएगा, मैंने आरबी का मूवमेंट क्यों नहीं लिया। मैंने सिर्फ इन तीन फोर्सेस का ही की मूवमेंट कैलकुलेट किया है, बोलो। अरे बोलो, डाउट है तो डाउट पूछो, अगर नहीं नहीं मैम, समझ नहीं आ रहा मैम, तो। clear है। नहीं है मैम। कैसे, क्या क्या समझ आया तुम लोगों को इसके अंदर, जरा मुझे एक्सप्लेन करना सारे स्टेप। मैम इसमें ये समझ में आया कि हम लोगों ने एक सेक्शन लिया है, तीनों में से कोई यस, एक लेना था तो हाँ, हमने लेफ्ट चूज किया है। तीनों में उसके से नहीं, अलावा दोनों में से। क्या मैम? तीनों में से नहीं, दोनों में से। यस मैम। यस मैम, नीचे जहाँ वाले पे दोनों में फोर्सेस से लग रहे हैं उन दोनों, वहां से वो वाला सेक्शन लेना है जहाँ पे दोनों फोर्सेस आप कम मतलब एक साथ ले सको। नहीं, गलत समझ रहे हो, बोलना आदित्य, तुम क्या बोल रहे थे। मैम मैं कह रहा था हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट चूज किया है यस, और उसके लेफ्ट हिसाब क्यों से, चूज किया है। क्योंकि वहाँ पे हम दोनों फोर्सेस लग रही थी, ये क्या कहते हैं, रिएक्शन भी और जितना हमारा फोर्स ऑफ ये था F1 नहीं, और ये F2। पॉइंट नहीं है, फोर्स तो यहाँ पर भी लग रही है, फोर्स तो पूरे स्ट्रक्चर में लग रही है। पॉइंट इज दैट कि हमको कैलकुलेट करना है इन दोनों मेंबर में फोर्स, तो मैंने इस वजह से सेक्शन कट किया और मैंने ये वाला पोर्शन लिया है। अगर सपोज वो मुझसे पूछता वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स इन द बीसी मेंबर, सो तुम्हें यहाँ से सेक्शन लेते और इस वाले पोर्शन को कंसिडर करते। ये पॉइंट बता रही हूँ मैं इतनी देर से, इसको अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, सेक्शन कैसे लेना है और कौन सा पार्ट कंसीडर करना है। मैंने ये सेक्शन लिया है बिकॉज मुझे यहाँ पे फोर्सेस निकालने थे इन दोनों मेंबर में। अगर मुझे इसमें मेंबर में फोर्सेस निकालना होता तो मैं यहाँ से सेक्शन कट करूंगी और फिर मैं सेक्शन का कौन सा पार्ट लूंगी, ये वाला पोर्शन। क्यों, क्योंकि उस वाले पोर्शन में वो दोनों फोर्सेस आ रहे हैं। अब बोलो, बोलो, रिपीट करो। मैम जिस सेक्शन का हमें निकालना है और वहां पे जो दोनों फोर्सेस आ रहे हैं तो वो वाला सेक्शन हम चूज करेंगे। हाँ, दोनों फोर्सेस मत बोलो, फोर्सेस कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स कितने हो सकते हैं, 3 एट अ सेक्शन। ठीक है, तो हम वो वाला सेक्शन कंसिडर करेंगे जिस सेक्शन से हमारे फोर्स कैलकुलेट होंगे जो कि मुझे निकालने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे बताओ कि मैंने मूवमेंट कैसे कैलकुलेट किया। मैम सबसे पहले हमने मूवमेंट निकाला अराउंड पॉइंट बी।
तो मैम उसके लिए हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। यस तो मैम आर ए एक फोर्स लग रहा था हमारा आर ए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा हो गया ए बी। तो मैम ये हमारा निकल गया आर ए इंटू ए बी। यस उसके बाद मैम हमने देखा कि एक बी पॉइंट पे F2 फोर्स भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो था इसके कोई परपेंडिकुलर नहीं था, मतलब उसी डायरेक्शन में है। तो मैम हमारा Yes. परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो उस केस में हमारा F2 के कारण लगने वाला मोमेंट 0 हो जाएगा। यस उसके बाद मैम हमने पॉइंट सी के अराउंड निकाला फोर्स F1 से। फोर्स F1 नहीं लग नहीं रहा है नहीं और नहीं, उसका पॉइंट सी के अबाउट नहीं निकाला, निकाल तो पॉइंट बी के अबाउट ही रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ F1। हाँ मैम F1 तो मैम हमारा हो जाएगा F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा BC हो जाएगा इस केस में। हाँ ठीक है, यही इसकी मतलब मेथड की ब्यूटी कह लो या कुछ भी कह लो, कि क्या किया है इसने। मेरे पास दो अननोन फोर्सेस थे, इसका जो एक फोर्स था ना वो उसी पॉइंट के पास से जा रहा था, और उसकी वजह से क्या हो गया, मूवमेंट 0 हो गया, और अननोन कितने बचे मेरे पास, एक। इक्वेशन कितनी है, एक। वन वेरिएबल वन इक्वेशन, इजीली सॉल्व हो गई। अदरवाइज जॉइंट मेथड यूज करते तो क्या करने पड़ता हमें, कंपोनेंट लेने पड़ते F1 के F2 के, फिर ये दोनों कंडीशन लगानी पड़ती, फिर दो वेरिएबल दो इक्वेशन से कोई फाइंड आउट करो, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे इसने एक इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू दे दी मुझे, यही है इस मेथड की ब्यूटी। इसी वजह से ये जो मेथड है, जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो मैं नेक्स्ट में कभी कराने वाली हूँ, उसमें किसी भी इन बिटवीन मेंबर में अगर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोले ना, बहुत इजीली तुम निकाल पाओगे। अब नेक्स्ट है, अब आरए तो मैंने बता दिया, आरए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अननोन की क्या है, F1। AB और BC तो तुम निकाल लोगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा एंड ऑल दीस थिंग, क्योंकि 5 दे रखा है, 60 डिग्री ये दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से BC निकल आएगा और AC निकल आएगा। ये चीज तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी करवाई थी, तुम्हें जॉइंट मेथड का वाला ही क्वेश्चन है ये सेम। अब मुझे ये बताओ ये आरए कैसे कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पे मैंने किया एक्सप्लेन, यहाँ पे भी हल्का फुल्का भी लिखा हुआ है बच्चे ने किसी ने, यहाँ पे बोलो। आरए एंड आरबी, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करते हैं एंड देन वी कैलकुलेट दी आरए एंड आरबी सपोर्ट पे। बोलो आरए एंड आरबी कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मेरा आरए लग रहा है और बी पे मेरा लग रहा है आरबी। आरए एंड आरबी नहीं पता चल रहा, कैसे निकालेंगे। मैम आप बता दो इस पर। यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला था, सपोर्ट हटाएंगे ए एंड से। किस टाइप का सपोर्ट है ये मेरा, हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट में किस टाइप की रिएक्शन डेवलप होती है, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। बिकॉज एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, क्योंकि जो रोलर सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट क्या करेगा, एक्स डायरेक्शन में फ्रीली मूव करेगा, लेकिन रिएक्शन कहाँ डेवलप होगी, वाई डायरेक्शन में। अब देखो पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, लाइक यहाँ पर एंड देन यहाँ पर। तो यहाँ वाला फोर्स जो हॉरिजॉन्टल है, इसको ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस आउट करने के लिए और या कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं मेरा। देन मेरे पास क्या बचा है, आर ए एंड आर बी। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि एफबीडी बनाओ, ठीक है। अब एफबीडी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एफबीडी बनाने के बाद सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो क्या कहती है, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस क्या होगा, 0 इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इसमें वर्टिकल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, आर एंड आर बी आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 30 किलोन्यूटन इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। सो अपवर्ड को अगर हमने पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड को हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगी इक्वेशन, आर ए प्लस आर बी नेक्स्ट माइनस 30 किलोमीटर। ठीक है, साइन कन्वेंशन तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, बट मेरे पास क्या है,
वन इक्वेशन टू वेरिएबल, तो दैट मीन्स मुझे एक और इक्वेशन चाहिए। वो वाली इक्वेशन क्या होगी, समीशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम। अब हम क्या करेंगे, आर या तो पॉइंट ए के अबाउट हम मूवमेंट निकालेंगे या फिर पॉइंट बी के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे। सपोज मैंने मूवमेंट निकाला पॉइंट ए के अबाउट, तो मूवमेंट अबाउट ए के क्या होगा, ये फोर्स यानी आर बी मल्टीप्लाई इस ए बी, एंड ये तो ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला फोर्स की वजह से मूवमेंट कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, जिसकी वजह से दोनों की डायरेक्शन मतलब प्लस और माइनस वो हो जाएंगे, उधर जाकर के वो प्लस हो जाएगा माइनस वाला। तो 30 किलो न्यूटन की वजह से मूवमेंट निकालेंगे, तो ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन है, ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये सपोज क्या कह लो, ये डी है, ए डी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 30 मल्टीप्लाई ए डी। अब ए डी कैसे कैलकुलेट करोगे, मैंने लास्ट टाइम बताया था। एडी कैसे कैलकुलेट करोगे, तुमको सब 5 को यूज करके बीसी एंड एसी कैलकुलेट करना है। जब तुम्हारा एसी आ जाएगा तो एसी को 60 डिग्री लगा करके एडी बन जाए, निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए बी भी मुझे नोन है, एडी भी मुझे नोन है, 30 मुझे ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ से मेरी आरबी की वैल्यू निकल आएगी। जब मेरी आरबी की वैल्यू निकल आई तो मैं इस आरबी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगी, इस वाली इक्वेशन से आर ए की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है, आर एंड आरबी की वैल्यू कैसे निकली है। हमेशा रिएक्शंस की वैल्यू याद रख लो, आगे यूनिट 4 में भी करोगे तुम क्वेश्चंस, तब भी तुम्हें पता होनी चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम सपोर्ट पे रिएक्शंस यूजिंग ओनली दीज 3 इक्वेशन। इस केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं थे तो हमने 2 इक्वेशन यूज करी। फर्स्ट सेकंड इज ये वर्टिकल वाली एंड देन मूवमेंट वाली। ठीक, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व। क्लियर है, सपोर्ट पे रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे, वर्टिकल वाली, हॉरिजॉन्टल वाली और मूवमेंट वाली। बिकॉज हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो वो वाली कंडीशन मैंने दी नहीं, वर्टिकल के सारे फोर्स बैलेंस आउट करके मैंने पुट कर दिए। मूवमेंट कैलकुलेट कर दिया मैंने अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो तुम, और गलती से ना मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट मत ले लेना, क्योंकि उस केस में आर ए और आर बी दोनों ही अननोन हो जाएंगे, तो वो वैल्यू निकालनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। क्लियर है सबको, ये आरबी की वैल्यू कैसे निकली और आर ए की वैल्यू कैसे निकली है। मैं आगे बढ़ू। यस मैम। तो अब नेक्स्ट है, मैंने क्या बताया था, F1 निकला है ना हमारा यहाँ से, F1 निकल आया ना। अब तुम्हें F2 निकालना है। अब मुझे कोई बताएगा F2 के लिए हम क्या करेंगे। F2 के लिए हम मूवमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट सी, क्योंकि अबाउट पॉइंट बी ले रहे थे तो इसकी वजह से क्या आ रहा था, मूवमेंट 0। लेकिन जब हम इस पॉइंट के बाद मूवमेंट लेंगे तो ये वाला तो ऐसे लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जाएगा और परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर, तो ये मुझे क्या दे देगा, आर ए मल्टीप्लाई दिस डिस्टेंस। तो ये इसकी वजह से मूवमेंट आ जाएगा जो कि क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब F1 जो फोर्स है वो मेरा किससे जा रहा है, इसी पॉइंट से, तो इसकी वजह से मूवमेंट क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ F1 मूवमेंट अबाउट पॉइंट C विल बी 0, बट बिकॉज ऑफ F2 मूवमेंट क्या होगा मेरा, दिस परपेंडिकुलर ड्रॉप, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन है, तो मूवमेंट क्या आएगा मेरा, सपोज ये मेरा पॉइंट क्या है D। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, F2 मल्टीप्लाई CD। ठीक है, ये ले लो E, ले लो, EC और AD सेम ही है। बताओ मुझे जल्दी से मूवमेंट की इक्वेशन क्या आएगी इस केस में।
मोमेंट अबाउट C इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे आएगी यहाँ पे, ये आ गया आर ए को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीई से, सीई कह लो या एडी कह लो। ठीक है, एक तो इसकी वजह से मूवमेंट आ गया, ये मूवमेंट किसके इक्वल होगा, ये तो 0 कर रहा है, F2। ठीक है, F2 का डिस्टेंस क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD। ठीक, अब इसमें मुझे ये AD एंड CD पता है, RA मुझे पता है, यहाँ से क्या निकल आएगा मेरा F2। तो देखा ना कितना इजीली सिर्फ एक इक्वेशन से हम किसी भी पर्टिकुलर मेंबर में फोर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है, F1 और F2 कैसे निकाले हैं, बोलो। यस मैम। यस मैम। एक बार वैल्यू बताना F1 और F2 की, जल्दी से कैलकुलेट करो। उसके लिए तुम्हें आर एन आर बी की वैल्यू चाहिएगी, वो निकालो पहले। अभी अभी बताइए मैंने आर एन आर बी की वैल्यू। कर रहे हो, मैम यस F1 की वैल्यू 25.98। 29 तो नहीं है, 22 है। चेक करो, 25 आ रही है मैम मेरी F1 की। एक बार चेक करो तुम्हारा आंसर है। आर एन आर बी तुम्हें यहाँ पे दे ही रखा है, किसी ने कैलकुलेट किया था, देख लिया होगा सबने यहाँ से आंसर में, ये यहाँ पे ही देख लिया होगा आंसर में, ये जो कैलकुलेशन करी है। मुझे F1 और F2 की वैल्यू बताओ फटाफट से इसे सॉल्व करके, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं उसमें भी तुम ऐसे ही करो।
हुआ? अरे एक क्वेश्चन थोड़ी ना करवाना है पूरी क्लास में, सिर्फ जल्दी बताओ। मैंने सारी क्वेश्चन तो लिख करके बताई थी तुम्हें अभी। तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो? हाँ मैम कर रहे हैं। हाँ प्रॉब्लम आ रही है, एक इक्वेशन में हो जाएगा सॉल्व। आर एन आरबी की ऑलरेडी वैल्यू यहाँ निकली हुई है। ये 22.5 होगा तो 30 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा? 7.5। 7.5। तो आर एन आर बी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तुम्हें निकालना क्या है? ये निकालने ए सी बी सी एंड दिस ए डी एंड सी डी, ये सब ने फाइंड आउट करने हैं। फिर उसके बाद दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगानी है, दैट्स इट, जो मैंने अभी लिखी थी। उससे एफ वन एफ टू की वैल्यू निकल आएगी। पहले ये निकालो ए सी कितना आ रहा है, बी सी कितना आ रहा है, एंड देन मैंने जो यहाँ पे डी लगाया था, यहाँ पे ए डी कितना आ रहा है और सी डी कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करो ढंग से, इसमें तो शायद तुम्हारी मिस्टेक ना हो। अब सीडी कैलकुलेट करना है क्या? हाँ ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना तुम्हें, ए डी एंड दिस सी डी, ए सी एंड बी सी। पहले तुम निकाल लो 5 को यूज करके बी सी और ए सी, ठीक है। फिर ए सी को यूज करके तुम वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ए डी और सी डी। मैम मेरा F1 जो था मैम यही 25.98 आ रहा है। तुम मुझे पहले ये बता, वैल्यू बताओ ए सी की वैल्यू कितनी है? निकाला है क्या 2.5 निकाला रूट है? 3 BC 2.5 रूट 3। BC, ठीक है, बीसी की वैल्यू आ रही है 5/√3। मैम 2.5 रूट 3। हाँ ये रही ना 4.33, यस मैम। ठीक है। एसी की वैल्यू आ गई 2.5। अब ये देखो यहाँ पे इसने कर रखा है आर ए इंटू ए बी, जो मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा था। तो जो तुमने ए बी और बी सी यूज करी है, यहाँ देखो कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, क्योंकि कोर्सेस में तो खैर क्या ही मिस्टेक होगी। देखना जरा क्या कहाँ मिस्टेक करी है तुमने। मैम आंसर अभी भी 25.98 ही आ रहा है। मैम इसने गलत कर रखा है मैम, ये डिवाइड कर हाँ दिया ये उसने गलत है। BC से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करना था। F1 R इंटू ए बी अपॉन बी सी, क्या गलत किया इसने? डिवाइड कर दिया ना, BC से कैलकुलेशन मल्टीप्लाई मिस्टेक करना है था। मैम। क्या इक्वेशन? नहीं मैम इक्वेशन सही है, वो कैलकुलेशन गलत है, मैथ में मिस्टेक है। अच्छा कैलकुलेशन गलत की हुई है। यस हाँ मैम। जी आंसर 25.98 ही है। चलो ठीक है, 25। फिर F2 क्या आ रहा है तुम लोगों का? जब सबका सेम आ रहा है तो फिर ठीक ही होगा। बोलो F2 क्या आ रहा है? 38.97। बाकियों का भी यही आ रहा है? 38 तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, इतना तो एक्सटर्नल नहीं है जितना इंटरनल आ रहा है। एक्सटर्नली 30 किलोमीटर का है।
तो वो 30 किलोन्यूटन का फोर्स 39 क्रिएट कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, 1 मिनट। क्या हो गया? मैम 12.99। मैम 13, मतलब हाँ उतना इतना ही आ एग्जैक्ट गया। आ गया आंसर? पहले तो बोल रहे थे इसने मिस्टेक करी हुई है, और अब 12.99 हाँ मैम वो आ गया। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करना है, आंसर देख लेना तुम। सेकंड इज, अब बीसी में तुम्हें कैलकुलेट करना है। बीसी में कैलकुलेट करना है तो एसी में और एबी में आ गया। जब उसने बोला एसी और एबी में कैलकुलेट करना है फोर्स, तो हमने सेक्शन कैसे कट किया, जिसमें कैलकुलेट करना है उसको कट कर दिया। ठीक है, नाउ वो पूछ रहा है बीसी में कैलकुलेट करो। जब बीसी में कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सेक्शन कहाँ से लेंगे, सेक्शन ऐसे लेंगे। ठीक है, और F3 की डायरेक्शन कैसे भी अज्यूम कर सकते हो, अपवर्ड डाउनवर्ड, जो तुम्हारी मर्जी है। F2 क्या लिया था इसने, ऐसे लिया था ना, तो ये हो गया F2। आंसर देख लेना, जो इसने डायरेक्शन अज्यूम करी थी वो सही थी या गलत थी, उसी के अकॉर्डिंग आएगा आंसर। F3 और F2। अब हम क्या करेंगे बताओ मुझे। आरबी ये रहा, आरबी कितना है 7.5। ठीक, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, F3। अब मुझे बताओ कि मूवमेंट कैसे लेंगे, तो कौन सा पोर्शन कंसीडर करेंगे, राइट वाला पोर्शन या लेफ्ट वाला पोर्शन? मुझे F3 कैलकुलेट करना राइट है। वाला करेंगे। हाँ, राइट वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे। और मूवमेंट किसके अबाउट निकालेंगे, ए के अबाउट, सी के अबाउट या बी के अबाउट? सी के अबाउट। सी के अबाउट निकालेंगे तो F3 का मूवमेंट तो वैसे ही 0 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? हाँ मैम वहाँ तक 0 हो जाएगा। F2 तो ऑलरेडी निकाल चुके हो तुम, फिर जो मैं सी के अबाउट मूवमेंट लूँ, मुझे निकालना है F3। अब F3 निकालना है तो किसके अबाउट मूवमेंट लूँ मैं? इतना टाइम क्यों लग रहा है, आसानी तो है, सबको सामने ही तो है। लाइन ऑफ एक्शन देखो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो। तीन ही तो पॉइंट है, सी बचा नहीं, बी हो नहीं सकता, तो कौन सा बचा? ए। तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है समझने में और बताने में? बी क्यों नहीं हो सकता? मैंने हमेशा बोला है कि जिस पोर्शन को कंसीडर करेंगे उसके अबाउट फोर्स निकालेगा तो कोई वैसे ही पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि वो फोर्स वहीं से जा रहा है तो मूवमेंट तो 0 आएगा ही आएगा उसका।
उसकी लाइन ऑफ एक्शन के बाद तो मूवमेंट निकालना भी मत बोल करके, क्योंकि वो 0 ही आएगा। अब इस लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो तुम, इस लाइन, ये लाइन ऑफ एक्शन ही है ना, इस लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो, सॉरी ये पूरी बीसी वाली लाइन पे कहीं पर भी ले लो, मेरा मूवमेंट बिकॉज ऑफ F3 0 ही आएगा। तो कोई पॉइंट ही नहीं है बी और सी को लेने का, बचा कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट। तो मैं क्या निकालूंगी, मूवमेंट अबाउट ए। तो जब मूवमेंट अबाउट ए आएगा, अब उस इक्वेशन को यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, F3 की वैल्यू। अब कैसे यूज करेंगे, एक तो ये वाला फोर्स, ये फोर्स मल्टीप्लाई दिस डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, RB मल्टीप्लाई 7.5, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, सॉरी ये 7.5 है, नॉट 7 - 5, एंड दिस F3 इज इक्वल टू F3, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस डिस्टेंस AC, तो यहाँ पे क्या आ गया, F3 AC। अब AC मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, ऑलरेडी निकाल लिया होगा तुमने, AC की वैल्यू क्या आ रही थी, आई थिंक 2.5 है। यहाँ पे ये सारी वैल्यू कैलकुलेट, 7.5 पुट करो, यहाँ पे 2.5 पुट करो और F3 की वैल्यू निकल आएगी। 7.5 तो मैंने पुट कर रखा है ऑलरेडी, शायद मैंने कुछ गलती करी है, ये RB लिख तो दिया 7.5, ये AB है, डिस्टेंस है ना, फोर्स तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया ना, ठीक है। AB कितना है 5, तो 5 × 7.5 इज इक्वल टू F3 × AC, जो कि 2.5 है, 15 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग तो, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मेंबर्स में फोर्स नेम। अब ये वाला मेथड आसान था ना, कुछ नहीं करना, एक इक्वेशन लगानी है और आंसर निकल आएंगे मेरे, ये आ गया ना 15। और वही मैंने जॉइंट मेथड इसमें नहीं है, दूसरी PDF में है, एक सेकंड। अब ये वाली विजिबल है, मैंने चेंज किया स्लाइड। ये PDF जो है डिफरेंट वाली PDF है, जिसमें जॉइंट मेथड यूज करके ये वाला सेम क्वेश्चन इसे सॉल्व किया है। AB में, AC में, BC में फोर्स कैलकुलेट करें, ये देख रहे हो कितना लंबा बैठ रहा है, पहले इसने ये निकाला, फिर ये इतनी सारी इक्वेशंस यूज करी हुई है इसने, फिर ये लिया है, फिर इसको यूज करके इसने ये यहाँ पे आंसर निकाला, वहां पे कितनी आसानी से निकल रहा है आंसर। तो यही डिफरेंस है दोनों मेथड में। अब नेक्स्ट करना है तुमको, वैसे टाइम खत्म हो गया है, जितने भी टाइम बचा हुआ है ना, उसमें एक क्वेश्चन करके दिखाओ तुम मुझे। ये वाला क्वेश्चन विजिबल है, ये थोड़ा सा, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। PQRST, ये देख रहे हो, ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें, यहाँ पे किस टाइप का सपोर्ट है, हिंज टाइप का सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर टाइप का सपोर्ट है। अब उसने पूछा क्या है, PQ और UT में फोर्स पूछ रहा है वो। PQ कौन सा है, ये वाला, और UT कौन सा है, ये वाला। तो एक तो इस मेंबर में फोर्स पूछ रहा है वो, ये वाला जो मेंबर है, ये वाला, और एक पूछ रहा है इस वाले मेंबर में फोर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो। पहले तो सेक्शन कट कर देंगे ना मैम, जहाँ से जो में फोर्स निकाल लें। हाँ पहले सेक्शन कट करेंगे, जैसे ही सेक्शन से कट हाँ किया मैम, 3 पार्ट से मैम पास हो रहा है वो, ये जा 1 रहा 2 है। 3, हाँ 3 पार्ट से। अगर मैंने यहाँ से इसको कट करके यहाँ से लिया था तो कोई पॉइंट ही नहीं था, क्यों, क्योंकि ये थोड़ी ना निकालना है मुझे, मुझे ये निकालना है, और मुझे क्या चाहिए, ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए। तो यहाँ से कट होता हुआ ये ऐसे जाएगा, तो ये वाला आ रहा है तो कोई पॉइंट नहीं है,
इसको कंसिडर मत करना, ये और ये। अब कौन से साइड का हम लेंगे सेक्शन कट करने के बाद, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला, क्योंकि राइट वाला लोगे तो बहुत सारे फोर्सेस हैं, तो लेफ्ट वाला लेंगे। अब मार्क कर दो जितने भी फोर्सेस हैं। अब इसमें ना एक चीज है, इस जब हम लेफ्ट वाला लेंगे सेक्शन, तो लेफ्ट वाला सेक्शन में हम ये वाला जो मेंबर है ना, ये जो वाला जो मेंबर है, इसकी वजह से ना कोई फोर्स नहीं आएगा। कोई बताएगा क्यों? और ना ही इसकी वजह से कोई फोर्स आएगा। जो आधा आधा कटा है ना, उसकी वजह से फोर्स आएगा, लाइक EQ, UQ एंड दिस TU। अब कोई मुझे बताएगा कि मैंने ये वाला और ये वाले में फोर्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि जो ये मेंबर्स होते हैं ना, इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं। अगर एक की वजह से क्लॉकवाइज आ रहा है मूवमेंट, तो दूसरी वजह किसी की वजह से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, बैलेंस आउट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर है, ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है। अगर मैं इसकी वजह से कैलकुलेट करूंगी और इसकी वजह से कैलकुलेट करूंगी, तो वो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे। तो मैं क्यों अननेसेसरी फोर्स को कंसिडर करूं? सिमिलरली इस वाले मेंबर में जहाँ हाफ है वहीं लेंगे। क्यों? F1 इधर है तो F1 इधर भी है, वो आएगा ऐसे। एंड सिमिलरली अगर मैंने F3 की डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे ली हुई है, ऐसे ली हुई है, तो इस वाले में कैसे आएगी, इस डायरेक्शन में। ये वाले तो ली नहीं मैंने ये लिया है क्वेश्चन, तो ये तो लूंगी ना, मैं कैलकुलेट करूंगी। सिमिलरली ये वाला लूंगी मैं, क्योंकि एक इधर आएगा और एक इधर आएगा सेक्शन कटने के बाद, तो ये वाला कंसिडर करना है मुझे, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं होगी। और ये तो पूरे ही नहीं कंसिडर होंगे, ना ये और ना ये क्लियर है? ये चीज मैंने क्या बताई है? बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी अगर ये चीजें समझ नहीं आई तो। बोलो बोलो। मैम समझ तो आ गई, क्वेश्चन करके देखते हैं। ये देखो काटा हुआ है ना इसमें, देखो यहाँ से कौन से फोर्स कंसिडर करें, एक सिर्फ ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने बताया था ना इधर नहीं कंसिडर करेगा, मैं नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे, उसको हम क्यों लें? F1 F2 F3, ये दो टाइप की रिएक्शन लगनी है मेरी, जिसमें से एक, ये तो मैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना करके ये रिएक्शन फाइंड आउट करूंगी दोनों सपोर्ट पर। तो तुम देख लेना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं फोर्स है भी या नहीं है। ये रहा, मैम एक क्वेश्चन। ये रहा 1.5, अच्छा ये हाँ देख रहे हो, सॉरी। ये 1.5 किलोमीटर लग रहा है, तो दैट मीन्स इस केस में मेरी जो रिएक्शन होगी ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लगेगी, वो इस डायरेक्शन में लगेगी। और वो कितने न्यूटन, क्योंकि जो इस वाले सपोर्ट पे रिएक्शन लग रही है वो हॉरिजॉन्टल तो लगेगी नहीं, वो लगेगी सिर्फ वर्टिकल, क्योंकि रोलर टाइप का सपोर्ट है। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल फोर्स है वो सारे यहाँ पे बैलेंस आउट हो जाएंगे। वो कितने का हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर। जो यहाँ पे रिएक्शन आएगी एक्स डायरेक्शन में हो जाएगी हमारी 1.5, ठीक है। और वर्टिकल को हम अगेन वही दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे, एक तो सिग्मा Fy और एक सॉल्यूशन ऑफ मोमेंट, ठीक है। ये कैलकुलेट करना, मैंने PDF सेंड करी हुई है, और कोई डाउट हो तो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।